गवाया खाएंगे, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोएंगे। सुमिरन लगन लगाएंगे, मुझसे कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे। माला फेरत दुआ गया न मन का फेर रे, गया मन का फेर रे। हाथ कमन का तोड़ दे, हाथ कमन का तोड़ दे, मन का फेर, तूने रात गवाई सोएंगे, दिवस गवाया खाएंगे, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोएंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वो तुमसे कुछ भी लेता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा है उसे सफल कर दो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। और गीत सुना, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदला जाए। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वो सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वो कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ भी सब भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा है, हम जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ में नहीं चलने हैं ना। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियाँ हैं। अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वो है ऊंचे ते ऊंचा, वो अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं कि अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं। फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं कि वो अपने आप ही बन रहा है। वहाँ अमरनाथ की बात सुना रहे हैं बाबा कि वहाँ वो जो शिवलिंग बनता है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप बनता है, वो बनाया जाता है। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? वो तो कोई मानसरोवर है नहीं। सच्चा सच्चा मानसरोवर तो ये ब्रह्मा है।
निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। वो जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो। आत्मा में ज्ञान है परंतु सुनावे कैसे। जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है, ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव, ये तो बुद्धि में है ना। हम निराकार शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी इस शरीर में आए हैं। वो है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम सब भाई बहन ठहरे, सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, हम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते हैं, नहीं तो वो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उनको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठहर ना पाए। वो गुरु लोग तो बहुत हैं, ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। एक है, ये है बेहद का बाप। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगे। बाबाएं मिलेंगे मना बाप। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी मानते हैं सरस्वती। तो ज़रूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम है गॉडेस ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी ये ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उसको नॉलेज मिली है शिव से, फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड तो एक है। तुम जानते हो कल पहले भी जरूर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी। जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। जो दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। अक्षर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिशेबल, माना अविनाशी, इम्पेरिशेबल यज्ञ अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है ये कोई नहीं जानता है, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई भी ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने गीता सुनाई है, परंतु बाबा कहते फिर भूल जाते, परंतु फिर भूल जाते, श्री कृष्ण का नाम कह देते हैं। ये नहीं जानते कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वो ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई नहीं जानते हैं। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना,
जो पास्ट हुआ है सो फिर ज़रूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है। सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है। ये जरूर होकर गए हैं तब तो यादगार बना हुआ है ना। अब फिर रचना रच रहे हैं तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही अब भी पाएंगे। अभी नहीं, अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं पतित से पावन मनुष्य से देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम बीके अब ईश्वरीय औलाद हैं। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। अगर कोई को नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा उनको बोलो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। फिर बाबा पूछते क्या करते हैं हाजिर होके। जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं, वो भी सन्मुख बैठ करके। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। फिर बाबा ने कहा वो नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर मनुष्य की बुद्धि में क्या है वो जानेंगे, नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रत्न जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस भी है। क्या कहा, योग से हेल्थ अच्छी होती है और ज्ञान से वेल्थ। वेल्थ माना धन दौलत मिलता है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विक्रम विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्थी वेल्थी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्थी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, उसको कहा जाता है देवता। उनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाले मृत्यु हो जाता है। वो थी पवित्र दुनिया और ये है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये जो गायन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, ये यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है, फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा। नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है,
नई सो पुरानी भी जरूर बनती है, पुरानी जड़ी भूत जरूर होती है। हर चीज़ ऐसे होती है, सब कुछ खत्म होना है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो। बताएंगे बाबा हमारे पास ये है, बाबा कहेंगे अच्छा भले मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किसके लिए है, कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, भले किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी मालिक दखल अंदाजी मना नहीं करता। ऐसे सेंटर खोलते जाओ, पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो भले दे सकते हो, सेंटर पर मदद देने से तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवा अर्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्जा नहीं रखना है, कर्ज है मर्ज। कर्जी को बहुत फुरना रहता है, कर्ज ना देने से इज्जत चली जाएगी। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं, बाकी पेट अथवा पेटी पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है। पेट की रोटी पे ज़्यादा खर्च नहीं होता। फजूल खर्चा बहुत करते, शादी तो बर्बादी हो जाती है, उसमें करोड़ों भी लगाएंगे, लाखों भी लगाएंगे, बहुत शोबाजी भी करेंगे, सफल नहीं हुआ वो। सिर्फ इतना है कि इसने बहुत अच्छा किया, वो भी कोई एक दिन बोलेगा। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं, तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चाय पीना, आज बाबा ने चाय के लिए भी बोला। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी है ये नंबर 1 बैंक जो कभी डूबने वाली नहीं। अब कितनी बैंक है तो बंद भी हो गई। आगे चलो। और बाबा ने कहा बैंकों का बैंकों में रह जाएगा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, वो हाथ खड़े कर देंगे। तब जाएगा तो भले तसल्ली होगी, लेकिन बाबा के यज्ञ में नहीं लगना चाहिए बस। बाबा कहते इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है, तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा, इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, मैल थोड़ी बनाने हैं, बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो ले लेंगे। बाबा भी बहुत चतुर सुजान है। बाबा कहते जलती हुई झोपड़ी मैं भी नहीं लूँगा, फिर जब सब कुछ खत्म होने लगेगा और फिर आके बोलेंगे लो अब मेरा लगा दो कहीं पे, तब लगाने का टाइम नहीं होगा, कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। इसलिए बाबा कहते अभी टाइम है, जो कुछ भी सेवा में लगाना है उसको लगा देना चाहिए, नहीं तो फिर वो दबी रहेगी। धूल में राजा खाए, चोर लूटे, आग जलाए, जो भी कुछ होना होगा वो फिर वहाँ होगा। और अगर हमारा भाव और भावना नहीं है भगवान के प्रति तो बाबा लेगा भी नहीं, सफल भी नहीं होगा हमारा, है ना। और फिर वो जहाँ लगना होगा, जहाँ जाना होगा वहीं जाएगा। बाबा कहते नहीं तो क्या लेंगे, फिर जो देना पड़े। बाबा कहते काम में आना होगा तो लेंगे। बाबा भी उस समय अगर जब सब कुछ चारों तरफ हलचल होगी, कुछ भी बाबा की सेवा होगी नहीं, सेवा ही नहीं होगी समझो, तो फिर बाबा भी क्यों लेगा। नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। अच्छा कितने इशारे देता है बाबा रोज।
मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरी बात, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते। वो परिवार वालों को क्या समझो, बाबा ने इनकी सेवा अर्थ मुझे रखा है और ये मेरा सेवा स्थान है। मेरा घर नहीं है और मेरे वो रिश्तेदार नहीं है ना, लेकिन उनकी सेवा के लिए बाबा ने मुझे रखा है। मैं निमित्त सेवाधारी हूँ और ये जहाँ पे रह रहा हूँ इसको मेरा ना करके ही मेरा सेवा स्थान है। यहाँ मैं सेवा के निमित्त इन सब की सेवा के प्रति हूँ। मेरा सब तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब सब कुछ बाबा को कह दिया बाबा सब कुछ तेरा है, जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा विघन प्रूफ बनने के लिए, विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। अच्छा, ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कोई भी कार्य करते बाबा की याद में खोए रहो, लवलीन रहो, बाबा के प्यार में खोए रहो। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और आज 26 जनवरी भी हम सब के लिए एक आज़ादी के बाद का जो दिन मनाते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, विधान बनाए गए थे, तो ये आज का दिन था। देश की आज़ादी तो 15 अगस्त को और 1947 में हो गई, लेकिन उसके बाद संविधान बनने के लिए 26 जनवरी और 1950 को अपना भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। उसके यादगार में आज का भी दिन मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि 1950 में ही हम लोग भी वहाँ से हैदराबाद सिंध से हिंद में आए। सिंध से हिंद में अबू में आने का समय भी ये 1950 है। इसके बाद साथ साथ सारी सेवाएं भारत ने अपना कैसे आगे की प्लानिंग, सेवा योजना सब जो भी बनानी थी, आज पहले तो उसके पहले तो अंग्रेज़ों के जब हम गुलाम रहे तो वो बनाते थे प्लानिंग, जो करते थे उसके अनुसार अपने को करना चलना होता था। उसके बाद कितनी बड़ी आज़ादी मिली तो अपना संविधान बना और उसके अनुसार फिर अपनी सरकार ने अपने कायदे चलाने शुरू किए, है ना। और इधर से ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदे बाबा ने बना दिए। ये दोनों कायदे भारत में 1950 से ही
शुरू हुए थे साथ साथ ही, है ना। 14 साल तक तो फील्ड में अपना गुफा में ही बैठ के तप ही किया था हैदराबाद सिंध में, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आए तो असल में सेवाएं तो फील्ड में तो तभी आना शुरू हुए थे, लोगों में जागृति लाना, है ना। तो दोनों साथ साथ चला। 1950 से ही ईश्वरीय गवर्नमेंट यहाँ पे आई और 1950 से ही अपना भारत का संविधान लागू हुआ। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते